ओम शांति। सबसे पहले अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर भ्रुकुटी में केंद्रित करेंगे और सारा ध्यान मस्तक में, जो मैं आत्मा विराजमान हूँ, आँखों के पीछे चेतना समेटकर वहाँ केंद्रित करेंगे पॉइंट ऑफ लाइट पे। मैं अति सूक्ष्म प्रकाश की बिंदी आत्मा हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है। इसको चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा शिव की संतान हूँ। मैं इन कानों द्वारा मेरे पिता के महावाक्य सुन रही हूँ। वो मुझे क्या कहना चाहता है। एकाग्रता से मुरली सुननी है। ओम शांति। आज है 11 अगस्त 2026। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। बाबा ने सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का, आत्मा का, परमात्मा का, कर्म की गुह्य गति का सारा ज्ञान दे दिया है। बुद्धि भरपूर है तो अभी वो ज्ञान दूसरों को भी दो। बाबा कहते हैं वर्षा करो। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता है? भरे हुए बादल माना बुद्धि में ज्ञान भरपूर है, लेकिन कौन सा नशा है जो ज्ञान को बरसने नहीं देता, बुद्धि से निकलने नहीं देता बाहर? उत्तर, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिस सर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है, ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ज्ञान है, एक है बुद्धि में, लेकिन उसका अप्लाई नहीं किया है कि हाँ मैं हूँ ही आत्मा, मैं ये शरीर नहीं हूँ। और आत्मिक स्थिति में रहना, देह भान में नहीं आना, तो वो देह भान में अगर आए तो फिर ये ज्ञान का नशा उड़ जाता है। तो फिर ज्ञान किसी को सुना नहीं सकते, और अगर सुनाएंगे भी तो सर्विस के बदले डिस सर्विस, माना जिसको सुनाया उसको भी दिल से नहीं लगेगा। दिमाग से सुनाया हुआ ज्ञान दिमाग तक ही जाएगा, सुनने तक ही अच्छा लगेगा, बाद में कुछ असर नहीं होगा। इसीलिए जो हम स्वरूप बनकर सुनाते हैं तो वो तीर लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर बाबा से प्यार नहीं, योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है। ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़े ही कहेंगे। यह है ज्ञान बादल, वह है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं। बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिपकर नहीं बैठते, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। है ही बादल, आते ही है भरकर बरसने के लिए। जहाँ देखे कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं,
कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं। मुख्य बात ही यह है, गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा है, न कि साकारी श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात चलने चाहिए कि सबको जाकर जगाए। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं। सब देह भान के वश खुद को जानते नहीं कि मैं आत्मा हूँ, तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप है, एक हद का और दूसरा बेहद का। एक है शरीर का पिता जो सबके अपने अपने होते हैं, और एक है आत्माओं का पिता। एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में बल भभके वाले हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाहर का जो शो है, लेकिन अंदर जो बुद्धि में जो भरा है देह भान, तो वो है पत्थर बुद्धि। देह को ही देखना, देह से सारी जो स्थूलपात तत्वों का जो बना हुआ है उसके बारे में ही सोचना, वो तो बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि है। बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। वह भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, परंतु यह किसको भी पता नहीं। शास्त्रों में यह ज्ञान है नहीं, उससे किसकी सद्गति हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वो कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों का मौत होने बगैर सतयुग आएगा नहीं। शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना, ये तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। तो इसके लिए जो हमारा मन है उसने जो देह से, देह के संबंधों से, पदार्थों से पहचाने बनाई है। मैं ये देह हूँ, ये देह का नाम मेरा है, ये सब, तो उनसे सब से बुद्धियों घटाओ और जो मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चेतन आत्मा, उसमें लगाना और फिर बाबा में लगाना। जैसे बाबा निराकार है वैसे मैं भी निराकार आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो विनाशी है। ये शरीर में हूँ तो भी मैं हूँ, ये शरीर में नहीं होंगी तो भी मैं तो रहूँगी। मैं हमेशा से थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। ऐसे सबसे हटाकर बुद्धि का योग स्वयं में और बाबा में जोड़ना है कि मैं ये 5 तत्वों की जो जड़ चीज़ें, जड़ शरीर, वो मैं नहीं हूँ। मैं एवर प्रेजेंट लिविंग लाइट हूँ, चेतना हूँ, जो हर क्षण में मैं मौजूद हूँ। ऐसे देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। अब हमको वापस जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो यह है मृत्यु लोक। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है दैविक गुणों वाले मनुष्य, यहाँ तो एक भी हो न सके। श्री कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता।
देवी गुण वाले मनुष्य तो सतयुग में होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। सत और श्री कृष्ण भी सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, तो उसके बारे में भी ये सारा जो लिख दिया है वो वाकई में ऐसा होता नहीं वो राजकुमार। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है वह भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। तो दैवी गुण आत्मिक स्थिति में टिकने से दैवी गुण इमर्ज होते हैं, जो देवताओं के 36 गुण दिखाए हैं वो। अगर आत्मा अपने ओरिजिनल 7 गुणों का स्वरूप बन जाती है तो फिर दैवी गुण भी इमर्ज होते हैं। और संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। तो जो आत्मा है शुद्ध चेतना, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, उस स्वरूप में स्थित रहना, यह है मुख्य पहला गुण निर्विकारी। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में है ही पवित्र, तो वहाँ मंदिर होते नहीं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। ये पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई, थोड़े रोज बाकी है। दुनिया में थोड़े ही किसी को पता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, भगवान वाच जब समझे तब बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप। तो आत्मा समझना मना निराकार, जो मेरा मूल स्वरूप है परम धाम वाला, ये शरीर के बिना भी मेरा जो स्वरूप है पॉइंट ऑफ लाइट चेतना, उस स्वरूप में टिक कर बाबा को याद करना, क्योंकि बाबा भी निराकार है। वह है सब आत्माओं का बाप। सब ब्रदर्स है। स्वर्ग में भी सभी ब्रदर्स सुखी थे। कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी है। सभी आत्माएं नरकवासी है। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना, क्योंकि ये 5000 साल का ड्रामा है। आत्मा शरीर लेकर पार्ट बजाती है, तो शरीर के साथ ही सब होगा। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इसमें ही मेहनत है। मासी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की तब हो जब पहले यह निश्चय हो कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। तो परमात्मा मुझ आत्मा को पढ़ाते हैं, इस शरीर को नहीं। शरीर के लिए ये पढ़ाई नहीं है। शिव बाबा आते ही है इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। तो आत्मा के अंदर, आत्मा क्या है? बंडल ऑफ संस्कार। तो जैसा संस्कार होता है उस अनुसार जन्म मिलता है। तो अभी बाबा हमारा संस्कार पूरा सतयुगी बना रहा है। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं। दूसरे जन्म में भी बड़े होंगे तो फिर आर्मी ही ज्वाइन करेंगे, वो संस्कार उनका बन गया है। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन ज्ञान का सागर है। वही आकर पावन बनाएंगे। तो सारे जो कल्प वृक्ष है मनुष्य सृष्टि रूपी, उसका बीज है शिव बाबा, और उस बीज में ही ये सारे कल्प वृक्ष की नॉलेज है। तो वो ही जानता है कि कैसे आत्माएं जन्म लेते लेते बॉडी कॉन्शियस में आकर विकारों के वश हो गई है, पतित बनी है। तो वो ही जानता है तरीका कि कैसे
फिर से मेरे बच्चों को पावन माना आत्मिक स्वरूप में टिकाना है, और वही ज्ञान का सागर है, वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बाबा को याद करने का मतलब ही है कि स्वयं को भी ऐसा निराकारी समझना। तो जैसे जैसे बाबा को याद करते जाएंगे तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौटते जाएंगे। तो वही है विकर्म विनाश होना। मन बुद्धि में जो भरा है 2500 साल का देह भान के वश पुराने कलयुगी सोच, कलयुगी संस्कार, तो धीरे धीरे सतयुगी संस्कार, सतयुगी सोच स्थापन होती जाएगी और आत्मिक स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में स्थित होते जाएंगे। तो फिर पद भी वैसा मिलेगा जो निराकारी स्थिति में टिका हुआ है, बॉडी से पहचाने नहीं बनाई है, तो उसका पद ऊंचा होगा। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं, कहते हैं मन मनाभव, मन मेरे में लगाओ। ये अक्षर भी गीता में है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं यह तुम्हारी कल्पना है, क्योंकि अभी सबको ये चर्म चक्षुओं से जो दिखाई देने वाली चीज़ है उसमें ही बिलीव होता है। जो सूक्ष्म में आत्मा हूँ, सूक्ष्म जो परमात्मा है, वो सबको कल्पना लगती है। वास्तव में सच तो वही है जो सटल है। तो कह देते हैं कुछ भी पता नहीं पड़ता है, उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। पहले तो जब यह समझे कि यह बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं। जो निराकार परमात्मा जो हमारा बाप भी है, टीचर इसीलिए है कि वो हमको पढ़ाते हैं इस सृष्टि की नॉलेज, और गुरु इसलिए है कि वो हमें पावन बनाकर सदगति कराकर साथ ले जाते हैं। तो ये निश्चय होना चाहिए उस बाप में, ये पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। कोई नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बीके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा, वह फैमिली हो गई, नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु यह बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तो फैमिली हो गई। डाढ़े से वर्षा मिलता है, प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो वह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे, तो यह फैमिली हुई ना। बाप बच्चे बच्चिया और दादा है, ब्रह्मा भी है शिव भी है, वह है रचयिता। निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे, ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो यह तुम्हारे बाप का घर है, इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। गीता में भी है ना, मन मना भव अर्थात मामेकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं, उस निराकार, कोई देहधारी को नहीं। भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे, हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी, आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना, यह शिव साजन भी कहते हैं। हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुखधाम में ले चलेंगे।
फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही है। उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्कर लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं। बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो, जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी, जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं। वह तो जैसे खाली बादल है, वह क्या करेंगे? ये तो जानते हो, पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हो। सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वह बादल ही क्या काम का? हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है, गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हॉल दो, जहां हम यह रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दे। बाप आए ही है राजयोग सिखाने, लेकिन युक्त युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वह थोड़े ही समझा सकेंगे। ऊंच पद पा न सके, पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया ना। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम यह इम्तिहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे। यह तुमको नॉलेज मिलती है, वह इस दुनिया के लिए नहीं है। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो इस दुनिया के लिए नहीं, वो सतयुगी दुनिया के लिए है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। वह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए, तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? चित्र लेकर जाए, समझाना चाहिए। बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे अजून खड़े नहीं होते, नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। बंधन मुक्त है तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाए बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए? कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता। इसलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि है। चांस बहुत अच्छा है। ऐसे भी बहुत है जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है, परंतु डिसर्विस बहुत करते हैं। यह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाता है तो अपने ही नशे में आ जाते हैं, घमंड में। मुझे इतना ऊंचा नॉलेज है, तो ये भी तो घमंड है, ईगो है। तो ये है राहु का ग्रहण। बृहस्पति की दशा उत्तर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है तो गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। तो हम ब्राह्मण बने तो ये ब्राह्मणों का धर्म ही है। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ बुद्धि का योग जोड़ना है। वरदान, करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते हो स्वयं करते नहीं तो सर्विस के साथ साथ डिसर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। कोई देखेगा कि ये खुद तो करते नहीं और हमको बोलते हैं अमृत वेला करो, मोरली क्लास करो और खुद तो आते नहीं। तो पहले करना है फिर दूसरों को कहना है, नहीं तो डिसर्विस होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने पर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सारा अटेंशन स्वयं के ऊपर, तो सेवा हमसे ऑटोमेटिक होती रहेगी। और स्वयं के ऊपर अटेंशन देना वही सच्ची सेवा है। स्लोगन, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। यह अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। जब अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न व संकल्प में भी वार न करे, तब कहेंगे डबल अहिंसक। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप में रहे कि हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। कभी अपनी संपूर्ण सतोप्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। खुद को देह समझना और देह की विशेषता क्वालिटी जो है उससे पहचान बना लेना, तो वही पाप का खाता क्या है कि मन बुद्धि में देह से रिलेटेड जो भरा हुआ है वही पाप है। हम यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं आत्मिक स्वरूप में टिकने का, तो फिर नीचे आ जाते हैं देह भान में, फिर ऊपर चढ़ते हैं। तो अभी बाबा कहते हैं अपनी संपूर्ण सतोप्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना। बस मैं हूँ ही आत्मा बाप समान। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।